अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज किचन कैफ़े में बन रहा है आलू चिकन का पुलाव। मैंने कहा अलग से कोई सालन नहीं बनाते तो पुलाव बना लेते हैं, उसमें आलू भी होंगे और चिकन भी, तो खाने में जो है ना वो आलू साथ हों तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है। और इसके साथ जो है ना मीठे में मैंने थोड़े से बिस्किट्स बनाए। जो कुछ बिस्किट्स जो है ना वो जल गए क्योंकि मेरा ध्यान जो है ना वो पुलाव की तरफ हो गया और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है ना ये जलना शुरू हो जाएंगे और मुझे पता ही नहीं चला। और साथ आज जो है ना स्ट्रॉबेरी पे बात करूँगी कि ये इतना खूबसूरत सा जो अल्लाह ताला ने एक फ्रूट बनाया है, तो इसको किस तरह खाना चाहिए, किस तरह इसको धोना चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना डो तैयार करते हैं। बिस्किट्स के लिए एक अंडा लिया है मैंने रूम टेम्परेचर। और ये है कि ये बिस्किट्स कोई भी बना सकता है, इसके लिए कोई ख़ास टेक्निक नहीं चाहिए, सिर्फ ये है कि टाइम का जो हिसाब रखना चाहिए। बेकिंग में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा यही चीज़ काउंट करती है कि आपको ना टाइम का अंदाज़ा होना चाहिए, जो कि मुझे भी बिल्कुल नहीं हुआ और इसीलिए तो जल गए बिस्किट। लेकिन मैंने कहा मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और ये एक प्याली जो है ना इस पिसी हुई चीनी ली है मैंने, खुद इसको जो है ना वो ग्राइंड की है। पहले आधी डाली है ताकि अच्छे से जो है ना मैं अंडे में इसको मिक्स कर सकूं, लेकिन ये पूरी प्याली जो है ना मैंने इस्तेमाल की है। छोटी सी ये बिल्कुल प्याली है। और 2 प्याली जो है ना वो मैंने लिया मैदा लिया और इसमें डालेंगे थोड़ा सा, 1 प्याली इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करके तो इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये है कि 2 दफ़ा करके मैंने इसको अंदर मिक्स किया था ताकि अच्छे से जो है ना ये इसमें कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहे और अच्छे से मिक्स हो जाए। और बेकिंग का ना मुझे भी बड़ा शौक़ है, लेकिन कम कम चीज़ें ही मैं बनाती हूँ क्योंकि सारी ज़िंदगी जो है ना इतनी बेकिंग की ही नहीं है। आम खाने घर के पकाए हैं वो चले, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बना लेते हैं। तो कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है मैं भी इस तरह जो है ना वो बेकिंग करूं, तो कभी अपना शौक़ पूरा कर भी लेती हूँ, उल्टा सीधा कुछ बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि जो बिस्किट जल गए थे ना उनको भी थोड़ा नीचे से साफ कर कट कर लिया मैंने और खाने के काबिल हो गए थे। लेकिन जो दूसरी दफ़ा मैं बनाए ना वो बड़े अच्छे बने। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा नमक डाल दिया, सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं मैंने। और स्ट्रॉबेरी के लिए ये है कि ये नरम सा फल है, इसको तो ये धोते धोते ही जो है ना वो ऐसे जैसे गलना शुरू हो जाता है। तो इसको सेहत बख्श बनाने के लिए, क्योंकि इस पर स्प्रे बड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसको अच्छे से धो लेना चाहिए। इसमें मीठा सोडा डालें थोड़ा सा, तो खुले पानी में डाल के मीठा सोडा, तो इसको थोड़ी देर के लिए डिप करें, नहीं तो आप इसमें सिरका डाल सकते हैं। तो ये है कि सारा जो स्प्रे का असर है ना वो निकल जाएगा। और ये जो है खाने के लिए बड़ा मज़े का ये फ्रूट है, चाहे आप इसका मिल्क शेक बना के पिए। तो आजकल मौसम है, बल्कि अब तो जाने वाला है मौसम है, लेकिन अभी भी है स्ट्रॉबेरी। और जब नई नई आई थी महंगी बड़ी थी, और फिर यही कि ना खाएं, ये इस पर स्प्रे बड़े ज़्यादा हैं। तो ये भी वैसे एक ना ट्रिक काम कर जाती है कि चीज़ का जो रेट है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि फिर लेता कोई नहीं है। और इसी तरह ये लोग काबू आते हैं, वरना तो कहते हैं कि बस स्ट्रॉबेरी का मौसम आया है तो बस ये अब हम सोने के भाव देंगे आपको। और इसके जो है ना मैं छोटे छोटे से बिस्किट्स बनाऊंगी। पहली दफ़ा जो बने थे वो उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि फिर इसमें थोड़ा फूलना होता है। तो ऐसे फोक के साथ मैंने इसके ऊपर एक ऐसे जब दबा के निशान सा बनाया ना तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाल दी, तो बड़े मज़ेदार ये वाले बिस्किट तैयार हुए थे। किसी के पास ओवन हो तो वो इस तरह बनाए, और बल्कि वो बनाते भी होंगे, क्योंकि जिसके पास कोई चीज़ है तो वो ज़रूर उसको इस्तेमाल भी करता होगा। मेरी तरह तो नहीं है ना कि कुकिंग रेंज को मैंने वो बनाया हुआ है अपना ग्रोसरी के लिए, कि उसमें मैं सारी ग्रोसरी ला के रख देती हूँ। तो इस तरह जो है ना मैंने सारे बिस्किट्स तैयार कर लिए। तो ये है कि कोई भी फल नया आता है ना तो ज़रूर ख़रीद के खाना चाहिए। और आजकल भी अभी स्ट्रॉबेरी बड़ी अच्छी मिल रही है और रेट भी बड़े मुनासिब है। और इसकी जो अफादियत है ना वो बातें पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि मैं सबके साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है सबके नॉलेज में ये बातें हों, तो इस तरह जो है ना कोई भी बात हो एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। और स्ट्रॉबेरी का जो है ना रोज़ाना का इस्तेमाल
ये मैंने पढ़ी हैं बातें कि इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, बल्कि हार्ट अटैक के ख़तरे को भी कम करता है। और स्ट्रॉबेरी ना सिर्फ खाने में मज़ेदार है, बल्कि इसका रोज़ाना इस्तेमाल इंसान को सेहतमंद बनाता है, और इसमें विटामिन सी की वाफर मिकदार पाई जाती है जिससे कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है। और यहाँ पे देखें जो बिस्किट्स हैं ना, सारे मैंने इस ट्रे में रख दिए हैं, और कितनी अच्छी इनकी शेप आई है। और इतनी अच्छी अगर ये बेक हो जाते ना, तो लोहे की कढ़ाई ली है मैंने कहा इसके नीचे मुझे स्टैंड रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही जो है ना, वो ये वाला मेरा पिज़्ज़ा पैन है, तो इसमें मैंने डाल के तो इसको रख दिया। लेकिन ये वाला तो जल गए थे सारे, लेकिन इस्तेमाल मैंने फिर भी किए हैं। तो थोड़ी सी डो बच गई, वो मैं शुक्र कर रही थी कि बाद में जो है ना मैंने उसी डो से और तैयार की, और पूरा उनका ध्यान रखा, और इतने अच्छे वो वाले माशाल्लाह खस्ता बन के तैयार हुए। तो बस ये कि आंच ज़्यादा तेज़ ना रखें, जिस तरह मैंने किया, पता नहीं जल्दी जल्दी बन जाएंगे। तो अब जो है ना दूसरी दफ़ा में ये वाले फिर ठीक बने हैं। पहली दफ़ा में तो चीनी इस तरह मैंने इसके ऊपर डाल दी, तो बड़ी अच्छी उसकी इनकी लुक भी बड़ी अच्छी आई, और खाने में भी बड़े मज़ेदार लगे, क्योंकि जो मैंने पहले चीनी इस्तेमाल की थी ना, वो बड़ी मुनासिब थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर घर में बनाई जाए ना, तो अच्छी बनी जाती हैं। ट्राई अगेन, तो एक ना एक दिन तो आप कामयाब हो ही जाएंगे। और यहाँ पर अब मैं पुलाव तैयार करूँगी। ये भी बड़ा मज़े का बन के तैयार हुआ है। गर्मी है, गनीमत है, जो भी मिल जाए खाने को। वैसे हमें तो ख़ुद ही बनाना पड़ता है, लेकिन जो भी मिल जाए ना तो खा लेना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह करके। और प्याज जो है ना, इसको सबसे पहले ब्राउन करेंगे। हालांकि पहले मेरी नीयत थी कि मैं बिरयानी बनाती हूँ तय वाली, लेकिन गर्मी की शिद्दत ने मुझे इतना परेशान किया। ये बाद में तो फिर भी एक दो दिन मौसम अच्छा हो गया था। जिस दिन ये मैंने चावल बनाए थे, उस दिन तो बिल्कुल बहुत बुरी तरह जो है ना गर्मी, और ख़ास तौर पे छत पे ज़्यादा गर्मी लगती है। और इसको जो है ना मैंने इसमें पानी डाला। मैंने साथ ही बनाते बनाते मैंने इरादा जो है ना अपना कैंसिल किया। मैंने कहा जो है इसका पुलाव बनाओ आराम से, और आराम से खाएं सैलड के साथ। और चिकन जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से जो है ना वो पका लेते हैं, ताकि फिर आलू भी अभी ऐड करूँगी, क्योंकि आलू अगर साथ हो ना तो फिर चिकन अगर कम भी होगा ना तो कहीं आप आलू के साथ बाइट खा लेंगे, कभी बोटी के साथ खा लेंगे। और बड़ा मज़ेदार ये वाला पुलाव बनता है। सभी लोग इसी तरह ही बनाते हैं, एक ही रेसिपी है सबकी, मेरी बिल्कुल भी कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन जाहिर है अब खाने तो एक जैसे ही हैं, चलें बातें कर लेते हैं। ये मुझे अच्छी बात लगती है कि आप ना दिल खोल के अपनी बातें शातें कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। और ये देखें बिस्किट यहाँ पे जो है ना वो फूलना शुरू हो गए थे, और यहीं पे मेरे से गलती हो गई कि मैंने आंच तेज़ की। मैंने कहा जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। और टमाटर, लहसुन, अदरक जो है ना वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और फिर मुझे जब मेरे बिस्किट ख़राब हुए तो मुझे बड़ा ज़्यादा शौक़ लगा। तो बाकी ये है कि मौसम जो है ना वो बड़ी ज़्यादा आजकल आंधियाँ, और इन दिनों में वैसे पहले भी आंधियाँ आती थी। जब भी मुझे याद है गंदम की कटाई होनी तो आंधी ज़रूर चलनी, थोड़ी बारिश होनी। तो मेरे बड़ों ने तो यही कहना कि जो स्प्रे करते हैं, जो इस तरह के फसल के ऊपर केमिकल्स आ जाते हैं, तो वो अल्लाह ताला इसी तरह थोड़ी बारिश के साथ उनको जो है ना वो साफ़ कर देता है। और दूसरा ये है कि जो आंधी आती है उसमें अल्लाह ने अपने जो चरिंद परिंदे हैं उनका भी तो ख्याल रखना है ना। कहीं कोई उड़ के, कहीं आपकी फसल के जो गंदुम है कुछ उड़ के इधर उधर चली जाती है, तो अल्लाह ताला अपने कीड़े मकोड़ों उन सब के लिए अनाज जो है ना, वो इंसान तो ना किसी को कुछ दे कभी भी, वो अल्लाह ही है जिसने अपनी सारी मखलूक़ात का ख्याल रखना है। तो आंधियों से इस तरह ना परेशान हुआ करें। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए। जो अभी भी ज़लज़ला आया, जब ये मैंने जिस दिन ये वॉइस ओवर की उस दिन सुबह के टाइम ज़लज़ला आया, तो बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि डर भी लग रहा होता है। ये नहीं है कि इंसान है, डर तो लगता ही है। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। और यहाँ पे जो है ना चावल बिल्कुल दम के करीब आ गए हैं, अब इनको दम लगाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड किया, क्योंकि
बिरयानी तो फिर जो है ना वो सबको ही पसंद है, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें अगर तड़का लग जाए ना तो साथ साथ जो है ना मैंने किचन भी साफ़ किया, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए ना कुकिंग के टाइम अगर किचन को देखा जाए तो कोई हालत नहीं होती, इतने बर्तन बिखरे होते हैं। ज़ाहिर है आप सारा काम कर रहे होते हैं, चीज़ों की कटिंग, सबका गंद कचरा, तो उन सबको जो है ना हटा के किचन साफ़ करना के बाद में जो है हमने अपनी चीज़ जो है ना वो उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, तो बड़े सारे काम मुश्किल हैं। लेकिन फिर यही है कि कोई बात नहीं, काम तो काम है, आपको अपना काम हैंडल करना आना चाहिए। तो आखिर में यही कहूँगी कि दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। और यहाँ पे जो है ना मज़ेदार से मेरे चावल तैयार हो गए हैं। सैलड में सिर्फ खीरे थे, तो मैंने कहा अगर किसी को और साथ प्याज चाहिए होगा तो वो बाद में कटिंग कर लेंगे। और सुरख मिर्चें, ये सब्ज़ मिर्चें बड़ी बड़ी सुरख हो जाती हैं, अगर उनको थोड़ा सा रख दिया जाए ना तो वो बड़ा अच्छा इनके ऊपर कलर आ जाता है। और फ्रेश भी होती हैं, बिल्कुल ड्राई भी नहीं होती, और देखने में भी इतनी अच्छी लगती हैं और खाने में भी उतनी मज़ेदार लगती हैं चावलों के साथ। और यहाँ पे जो है ना मैंने पुलाव भी डाल दिया, और इसके बाद जो अपने दूसरे बिस्किट्स थे उनका भी साथ साथ मैं काम करती रही कि चलें अगर मैंने कोई वीडियो के लिए कुछ एफ़र्ट की है तो वो भी मैं साथ ही उसको मैं जो है ना तब तक तैयार कर लूँ। और अल्लाह का शुक्र है तैयार हो भी गए थे, और इतने अच्छे जो है ना चावलों का कलर और उसमें जो पुदीना और मेरे बिस्किट्स, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गए।